हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 15। पिछले लेक्चर में हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन पढ़ा है और इस लेक्चर में हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ेंगे। तो व्हाट इज मीन डेविएशन? इट इज द मीन ऑफ डेविएशन विच वी टेक फ्रॉम ए डेफिनेट वैल्यू। हमने एक डेफिनेट वैल्यू से डेविएशन फाइंड करना है, फिर उसका हम मीन लेंगे, उसे हम बोलेंगे मीन डेविएशन। और अगर हमारी डेफिनेट वैल्यू मीन है तो हम उसे बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। और अगर हमारी जो डेफिनेट वैल्यू है वो मीडियन है तो हमारे पास आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो चलिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये हमारे पास एक डाटा गिवन है, हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट मीडियन। तो मीडियन फाइंड करना है सबसे पहले हमने, तभी हम उसका मीन फाइंड कर सकेंगे। तो जो हम मीडियन फाइंड करते हैं ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा में हम क्या करते हैं कि जो डाटा हमें गिवन है हम उन्हें या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये डाटा है, इसे हम पहले मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है और इस डाटे को मैं टेबल की फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉलम है उस कॉलम में हमने ये जो डाटा है एक्स आई ये मैंने लिख लिया है। अब हमारा काम क्या है, हमने फाइंड करना है सबसे पहले मीडियन। हमारा क्या काम है, सबसे पहले हम फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास क्या रूल है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ जो n है वो कितना है। तो यहाँ पे देखिए n कितना है, आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n हमारे पास यहाँ पे है जी इवन। अगर हमारे पास n इवन है तो हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए ये फार्मूला है मीडियन फाइंड करने का। अगर n इवन हो तो मीडियन क्या होगा, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन का मीन हम लेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, मीडियन आएगा। तो चलिए यहाँ पे फिर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आएंगी वो क्या आएगी जी, ये देखिए जी मीडियन इज इक्वल टू n/2। n यहाँ पे कितना है जी 12। तो मेरे पास क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, पहली 6th ऑब्जर्वेशन, सेकंड क्या आएगी 7th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये देख लो 1 2, ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो ये मेरे पास 6 और जो 7 है ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास आने वाली है। अपॉन कितना है 2, तो आप 6 ऑब्जर्वेशन लिख लें, कितना है जी 13। 7th ऑब्जर्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आएगी जी 14 डिवाइडेड बाई 2, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी 13.5। मेरे पास क्या आ गया जी मीडियन आएगा, और इसे हम कैपिटल एम से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने अब डेविएशन फाइंड करना है इस मीडियन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स आई माइनस एम, और इसका हम लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा है कि इसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, अदरवाइज इसका जो सामने वो जीरो भी हो सकता है, फिर हमारा क्वेश्चन जो वहाँ पे फाइंड जो है नहीं हो सकता है। तो चलिए पहले सबसे पहले एक्स आई माइनस एम हम निकालते हैं। तो एक्स आई क्या होगा, ये हम पहला यहाँ पे एक्स आई लेंगे, उसमें से 13.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 3.5, और आएगा माइनस का, लेकिन आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। आगे 11 है तो कितना आ जाएगी 2.5, फिर 11 है 2.5, और 12 है 1.5, 13 है 0.5, फिर 13 है 0.5, 14 अगेन 0.5, 16 2.5, 16 2.5, 17 3.5, फिर अगेन 17 3.5, आगे 18, तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी 4.5। ठीक है, तो ये मेरा आ गया जी डेविएशन अबाउट मीडियन। अब हमने इस डेविएशन का मीन फाइंड करना है, इन सबको आप प्लस कर दो, तो ये प्लस करके हमारे पास कितना आएगा जी ये मैंने यहाँ पे करके रखा है, अब मेरे पास आएगा प्लस करके 28। ठीक है,
तो अब हम फाइंड करना चाहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या फार्मूला है जी? इस सब का जो एडिशन है उसे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स आई माइनस एम का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई एन। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये आएगा आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। कैसे लिख लेते हैं, तो कितना आ गया जी 28 और डिवाइडेड बाई कितना है, एन कितना है यहाँ पे 12। और आप इसे डिवाइड करें तो मेरे पास ये बन जाएगा 2.33। तो दिस इज योर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सेम क्वेश्चन है और हमें जो डाटा है वो ग्रुप डाटा दिया है। तो ग्रुप डाटा को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम लिख लेते हैं टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो टेबल की फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने जब डिफरेंस करना है तो हमें वो आसानी से हम वो कैलकुलेशन कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमने फाइंड करना है कि मीडियन, क्योंकि हमने फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो हमारा पहला काम क्या है, मीडियन फाइंड करना है। हाँ जी, तो मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CFI। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हम इसको ऐड करते जाते हैं, पिछली वाली जो फ्रीक्वेंसी है आगे वाली फ्रीक्वेंसी से ऐड करते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 3 आ गई, 5 कितना होगा 8, 6 कितना होगा जी 14, ये कितना होगा जी 21 और ये कितना होगा जी 29। तो हम देखें ये इस प्रकार आपका आना चाहिए। यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंसी है वो N29 है और आपने जब CF निकाला है तो इसकी जो लास्ट टर्म है वो भी 29 आई है। तो यहाँ पे देखिए जी N आपके पास क्या है जी 29 है। तो 29 जो है वो क्या है जी ऑड, और जब N ऑड होगा तो हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए हमारे पास क्या फार्मूला है, ये मीडियन निकलेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, और 50th ऑब्जर्वेशन आपके यहाँ पे आएगी क्योंकि यहाँ पे n कितना है जी 29 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना बनेगा जी 50th ऑब्जर्वेशन। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में ये 50th फ्रिक्वेंसी जो है वो हमने ढूंढनी है और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ पे देखें जी पहला क्या है जी 3, दूसरा क्या है जी 8, थर्ड क्या है जी 14 और नेक्स्ट क्या है 21। तो यहाँ पे 15 तो है नहीं। तो इस प्रकार के अगर आपको केसेस आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी जो है आपने निकाली 15th, तो 15th नहीं, तो हमने जस्ट ग्रेटर देन 15 जो भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसी है मोर देन 15 जस्ट ग्रेटर देन 15 वो कितने है जी 21। तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है जी 30। तो फिर हमारे पास जो मीडियन आया वो क्या है जी 30। ठीक है, तो अब हमारा काम पहला मीडियन का हो गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स आई माइनस एम। ठीक है, एम यहाँ पे क्या है मीडियन, आप इस मीडियन को एम जो है ले सकते हैं कैपिटल एम से। तो एक्स आई माइनस एम फाइंड करें जी। तो एक्स आई कितना है 15 और उसमें से हमने 30 माइनस करने हैं, तो मेरे पास कितने आएंगे -15, लेकिन हम यहाँ पे +15 लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें 21 है, तो 21 में से 30 गया कितना आ गया जी 9, 27 30 कितना आ गया जी 3, और आगे 30 कितना आ गया 0, आगे 35 और कितना आ गया मेरे पास 5। अब हमने टोटल डेविएशन फाइंड करनी है। तो टोटल डेविएशन इसलिए फाइंड करनी है क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी v गिवन है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया जी यहाँ पे फार्मूला बनेगा एफ आई एक्स आई माइनस एम का मैग्नीट्यूड, ये आ गया जी 45, ये आ गया जी 45, 3 15 45, 5 9 45, 6 3 18, ये बन गया 0 और ये बन गया 40। तो ऐड करें
ये बन गया जी 8 और 5 6 4 10 14 148 आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सम ऑफ टोटल डेविएशन। तो आप मीन निकालना चाहते हैं तो लिए जी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या बन गया जी, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई एन। तो आप लिखेंगे 148 डिवाइडेड बाई 29 और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.1। तो दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सेम क्वेश्चन है, हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले हम इसे टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये मैंने टेबल की फॉर्म में लिख लिया इसे। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है जी, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमने मीडियन फाइंड करना है। ओके, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आइए यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, सी एफ आई। तो 8 6 कितना होता है जी 14, 14 टू प्लस करना हमने 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 6 26। ये आपके पास आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ चेक करें कि एन कितना है, ये 26 और क्या है ये इवन। तो जब हमारे पास एन इवन हो तो हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ये देखें। हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा जी, मीडियन आएगा एन बाई टू ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे एन बाई टू कितना आ गया जी, एन बाई टू कितना आ गया 26 अपॉन 2 दैट इज 13th ऑब्जर्वेशन और सेकेंड आएगी 40th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं मीडियन। तो मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ मीडियन को। तो 30th ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे देखें जी, हम चेक करेंगे कि ये जो दोनों ऑब्जर्वेशन है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ फॉल कर रही हैं। तो देखो जी, पहला क्या है 8, सेकंड क्या है 14, थर्ड क्या है 16। अब 30th ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगी, 30th तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 30th ऑब्जर्वेशन है वो किस में फॉल करेगी, मैंने कहा जस्ट ग्रेटर देन आपने लेना अगर वो नंबर आपके पास वहाँ पे नहीं है। 13 का नेक्स्ट नंबर कौन सा है 14। तो 14 का जो ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 7 प्लस फिर एन वाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन लेनी है वो 14 है। तो ये यहाँ 14 है आपके पास, ये देखें। और 14 की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 7 और ऐसे 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरे पास 7 क्या आएगा, मीडियन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमने निकालना है डेविएशन अबाउट मीडियन। तो एक्स आई माइनस एम, तो करें फाइंड। 5 है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, 5 में से 7 गया -2, लेकिन आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो तो 2 आ जाएगा। 7 में से 7 गया 0 आ जाएगा। 9 में से 7 जाएगा 2 आ जाएगा। 10 में से 7 3 आ जाएगा। 12 में से 7 जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। और 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया ये डेविएशन अबाउट मीडियन। लेकिन हमने टोटल डेविएशन फाइंड करनी है, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा जी एफ आई एक्स आई माइनस एम का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें। ए टू कितना होता है जी 16, 6 0 0 2 2 4 2 3 6 2 5 10 6 8 48। और अब हमने इस ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये आएगा टोटल डेविएशन, और अब हमने इसका मीन फाइंड करना है। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। तो आप सम करें 8 से 4 18 से 24 और 2 6 7 8 84 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास आ गया जी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या बन गया जी, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई एन। तो ये कितनी वैल्यू है जी 84 और डिवाइडेड बाई एन कितना है यहाँ पे 26। तो आप इसे सॉल्व करें और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.23। ठीक है, तो दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट मीडियन।
ठीक है, इस लेक्चर में हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ही फाइंड कर रहे हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन ले रहे हैं। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है, ये लिया हमने क्लास इंटरवल का। जो पिछले हमने 3 क्वेश्चन किए, पहला हमने वो ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा था, सेकंड बी जो है वो ग्रुप डाटा था, ये भी ग्रुप डाटा है, लेकिन ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है आपको याद हो, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहता है कि हमने फाइंड करना है जी मीडियन। तो अब इस क्वेश्चन में जो मीडियन निकालने का मेथड है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, मतलब ये मार्क्स दिए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं जिनके जो मार्क्स आए हैं। जैसे 0 से लेकर 10 तक 6 गर्ल्स हैं, 10 से लेकर 20 तक 8 गर्ल्स के हैं। इसी प्रकार से सारे गर्ल्स के जो मार्क्स हैं टोटल कितने 50 फ्रीक्वेंसी, तो ये एन हमारे पास आ गया 50। तो अब हमने क्या निकालना है, ये जो क्लास इंटरवल है इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास कितना बन जाएगा 5। इन दोनों को ऐड करेंगे 30 बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा जी 15। इसे ऐड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 25। इसी प्रकार आप ये 35 आएगा, ये आपके पास 45 का, और ये आपके पास 55 आएगा। अब क्योंकि हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं, तो मीडियन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पहले निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लेते हैं, CFI। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, 6 8 कितना 14 14 14 28, ये आ गया 44, 4 ऐड करेंगे 48, 2 ऐड करेंगे तो 50 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब फाइंड करेंगे मीडियन। तो मीडियन का आपको यहाँ पे एक फार्मूला मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए, जब आपके पास क्लास इंटरवल हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो जो मीडियन निकालने का मेथड है वो क्या है, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। अब ये जो सारे यहाँ टर्म्स दिए हैं ये क्या क्या है, पहले इन टर्म को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है जी L। L क्या है, L है जी लोअर लिमिट। क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कौन सी, आपने जब हम यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, तो मीडियन क्लास की जो यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल आएगा इस तरफ, ये पहला फर्स्ट कॉलम वाला, तो उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो हमारी एल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ये सी। सी क्या है, जो हमारे पास मीडियन क्लास आएगी उसके जो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास सी होगी। मतलब ये सी क्या है, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो प्रीवियस होगी उस क्लास की प्रीवियस है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एफ। एफ क्या है, ये फ्रिक्वेंसी है मीडियन क्लास की। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे है एच। एच क्या है कि ये जो क्लास इंटरवल हमें गिवन है, इनमें जो विड्थ है, मतलब इनमें जो हाइट का डिफरेंस है वो एच है। यहाँ पे कितना कितना डिफरेंस है जी 10 का, और एन यहाँ पे कितना 50। ठीक है, तो हमने सारे ये जो टर्म्स लिख लिए। अब हमारा सबसे पहला काम है कि हमने मीडियन क्लास फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, या एन वाई 2 वैल्यू निकालेंगे। तो एन यहाँ पे कितना है जी 50, और 2 से डिवाइड कर दें, ये आएगा जी 25th ऑब्जर्वेशन। अब हमने 25th ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ फॉल करी है। तो ये 6 है जी, ये 14 है, ये 28 है। हम आप देखें कि 28 और 14, लेकिन 25 नहीं है। तो हमने पीछे किया है कि अगर हमारे पास जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ग्रेटर देन जो उससे होगी वो हम कंसीडर करेंगे। तो 25th की जो ग्रेटर है वो क्या है 28। तो ये 28 है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मीडियन क्लास आ जाएगी। ये हमारे पास है मीडियन क्लास, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास इज 20 to 30। ठीक है, तो चलिए फिर हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएंगी चेक करेंगे। एल हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, एल हमारे पास क्या आएगा,
हमने बात की है कि एल जो हमारा एल क्या है, जो मीडियन क्लास है उसका जो लोअर लिमिट है, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है जी 20, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई जी 20। सी एफ सी क्या है, जो हम मीडियन क्लास लेंगे उसकी जो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी, तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन है जी 14, तो ये आ गया जी आपके पास 14। फ्रिक्वेंसी क्या है कि जो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है वो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, तो यहाँ मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या 14, ठीक है। तो सारी वैल्यू आ गई, तो हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मीडियन को मैं एम से डिनोट कर देता हूँ जी। तो पहला जी एल, एल कितना आ गया जी 20, ठीक है, प्लस एन बाई टू वो कितना आएगा 25, माइनस सी, सी कितना है यहाँ पे 14, आप ब्रैकेट में लिख लें, अपॉन क्या आ गया मेरे पास एफ वो भी 14 है, और एच कितना है 10 है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगी 20, ये प्लस 25 में से 14 गए जी 11, और ये आप यहाँ पे काट सकते हैं, ये 7 और ये 5, तो ये आ गया 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7। तो आप इसे सॉल्व करके देख लें, मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 27.86, तो हमारे पास जो मीडियन आ गया जी वो आ गया 27.86 है। अब हमारा अगला काम क्या है कि हमने निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन, पहले डेविएशन फाइंड करेंगे, तो ये आ गया जी एक्स आई माइनस एम, और इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो चलिए पहली टर्म लिखते हैं, पहली टर्म क्या है 5 है, तो m कितना है 27.86 है, तो मैं यहाँ पे यहाँ लिख लेता हूँ, ये देखिए 27.86 में आप 5 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 22.86 आ जाएगा, और ये माइनस आना, लेकिन हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं इसलिए जब पॉजिटिव आएगा 22.86। और नेक्स्ट देखिए 15 है, तो 10 इसमें बढ़ गए हैं तो इसमें 10 कम हो जाएंगे 12.86, 25 है 10 और कम हो जाएंगे 2.86, आगे 35 है, तो 35 में से माइनस करें आप, यहाँ पे देखिए ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 35 में माइनस करेंगे हम 27.86, तो ये कितना आएगा जी 14, यहाँ पे कितना आएगा 7, मेरे पास क्या बनेगा जी 7.14, और फिर यहाँ 10 आपका जो है यहाँ 10 बढ़ गया है, तो ये कितना आएगा 17.14, और यहाँ पे 55 है, फिर 10 बढ़ गया तो 27.1, ठीक है। तो ये मेरे पास मीन ये है डेविएशन अबाउट मीडियन। अब हमने इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है। अब ये टोटल वैल्यू नहीं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी v गिवन है, तो हम फ्रीक्वेंसी से पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1, फिर ये हमारे पास क्या आएगा टोटल डेविएशन अबाउट मीडियन। अब क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट में मल्टीप्लाई करना थोड़ा टीडियस है, लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, ये देखिए, ठीक है जी। तो मेरे पास जो मल्टीप्लाई करके आ गया ये सारी टर्म्स आ गई, और मैंने इसका एडिशन निकाल लिया। एडिशन हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमने इसका क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, तो मुझे इसकी एडिशन भी चाहिए। तो अब हमारे पास क्या बन गया जी मीन डेविएशन अबाउट हम मीडियन फाइंड करना चाहते हैं, तो मेरे पास क्या फार्मूला बन जाता है जी सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो क्या वैल्यू हमारे पास 517.16 और डिवाइडेड बाई एन कितना मेरे पास यहाँ पे 50, मेरे पास जो वैल्यू आएगी इसे आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.34। तो दिस इज योर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है जी। तो आज हमने फाइंड किया है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।